नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने भी बहुत बड़ा फैसला यहां पर ले लिया है। आपको बता दें कि अभी से कुछ दिनों बाद यानी कि 21 जून को सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष यहां पर नए आने वाले हैं। उसके ठीक 15 दिन बाद यानी कि 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे, जगदानंद सिंह की हम बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे। वही इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, क्या मामला है पूरा? देखिए, आरजेडी में तो जगदानंद प्रदेश अध्यक्ष बहुत दिनों से हैं जी। लेकिन उनकी नाराजगी की खबरें भी आती रही हैं और अस्वस्थ होने की भी खबर आती रही है। पिछले कई महीनों से वो आरजेडी के दफ्तर नहीं गए, आरजेडी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए। तो पहले तो माना जा रहा था कि अस्वस्थ हैं इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, और वो दावा भी कर रहे थे कि घर से सारा कामकाज संभाल रहे हैं। लेकिन अब घर से कोई प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में तो कामकाज संभाल नहीं सकता। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना होता है, हर रोज़ दिन भर बैठकें करनी पड़ती हैं। तो एक तो स्वास्थ्य भी उनको इजाज़त नहीं देता है, और वो नाराज़ भी चल रहे थे। जगदा बाबू जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से तेज प्रताप यादव से भी उनकी ठनी रहती थी। तेज प्रताप यादव तो किसी का भी अपमान कर देते हैं, तो उनका भी अपमान वो कर चुके हैं। उसको लेकर भी नाराज थे। कई बार उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, लालू जी को सौंप दिया था, लेकिन फिर लालू जी ने मना भी लिया। अब खबर आ रही है कि अब तो चुनाव आ गया है, अब तो टाल मटोल से काम चलेगा नहीं। इतना दिन तक तो तेजस्वी यादव टालते रहे, जगदा बाबू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखे, लेकिन अब तो एक एक मिनट कीमती है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, और मुझे लगता है कि 18 तारीख को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग जाएगी। तो सर, कौन हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अब चुनाव में तो जातीय समीकरण का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तेजस्वी यादव तो खुद सुप्रीमो हैं पार्टी के, यादव समाज से आते हैं, और अल्पसंख्यक तो मजबूरी में कहिए या जिस कारण से आरजेडी महागठबंधन के साथ खड़े हैं, तो दोनों में से कोई होगा नहीं। और अब बचता है दलित। तो दलित में शिवचंद्र राम तेज तर्रार नेता हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी दलित है। तो मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। वो अति पिछड़ा समाज से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। वो बनिया हो सकता है, बनिया समाज का, या फिर कुर्मी कुशवाहा समाज से कोई हो सकता है, क्योंकि उनकी नज़र तो नीतीश कुमार के लौ कुश समीकरण पर है, कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक पर है। तो अति पिछड़ा समाज से ही तेजस्वी यादव किसी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। नाम अभी तक सामने नहीं आया है। हो सकता है कि रणविजय साहू हो जाए, क्योंकि रणविजय साहू को बहुत अहमियत दे रहे हैं। हो सकता है कि ऋतु जायसवाल हो जाए, जो लोकसभा चुनाव लड़ी थी, और तेजस्वी उनको बहुत अहमियत दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, बनिया समाज, और जेडीयू का लौ कुश समीकरण यानी कुर्मी और कोयरी, उस पर तेजस्वी का पूरा ध्यान है। तो उसी में से कोई ना कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। अभी इंतजार करिए। अभी प्रदेश अध्यक्ष की सर आपने बात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत जल्द घोषणा उसकी हो सकती है। इससे पहले भी कार्यकारिणी बैठक हुई थी, उसमें लालू प्रसाद यादव के जैसे ही समान अधिकार तेजस्वी यादव को मिले थे, लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही, तो कौन हो सकता है इसमें? देखिए, पिछली बैठक में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने अपना सारा अधिकार तेजस्वी यादव को दे दिया था। तो केवल औपचारिकता बस है। लालू जी तो औपचारिक रूप से ही हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी तो अस्वस्थ ही चल रहे हैं, बहुत एक्शन में नहीं है, और चुनाव है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो पल पल हर डेवलपमेंट पर ध्यान रखना पड़ता है, हर समय नए फैसले लेने पड़ते हैं। तो तेजस्वी यादव कितनी बार पूछेंगे लालू जी से, और कितना परेशान करेंगे। और अब तो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, तो तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दावेदार तेजस्वी यादव के अलावा केवल उनके भाई बहन ही हो सकते हैं। तेज प्रताप हो सकते हैं कि दावा करें कि भाई हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। मीसा भारती कर सकती हैं दावा, सांसद हैं। तो दो के अलावा तो कोई दावेदार भी नहीं है पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप को तो नहीं बनाएंगे तेजस्वी यादव, या पार्टी ही सहमत नहीं होगी, क्योंकि अपनी उटपटांग हरकतों से वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।
हालांकि उनका स्टाइल जो है, काम करने का तरीका, बातचीत का तरीका लालू जी से मिलता जुलता है और उनके समर्थक उनको पसंद भी करते हैं। लालू जी की तरह ही सहज और सरल भी माने जाते हैं। लेकिन अब लालू जी वाला ज़माना है नहीं, अब ज़माना बदल गया है। अब आपके बॉडी लैंग्वेज पर, आपके हर बातचीत पर लोगों की ध्यान रहती है और बहुत संयमित होकर रहना पड़ता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तेज प्रताप नहीं हो सकते, मीसा भारती जैसी गंभीर नेत्री हो सकती है जी। लेकिन अब देखिए, मुझे लगता है कि ये अधिकार तो पहले ही लालू जी तेजस्वी यादव को दे चुके हैं। तो तेजस्वी यादव निर्विरोध चुने जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और वही होंगे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा जो अनुमान है। और यही आरजेडी के लिए बढ़िया रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो सर, अंतिम रूप में एक सवाल पूछूंगी, फिर से प्रदेश अध्यक्ष वाले सवाल में मैं आती हूं। सर, आपने बताया कि जगदानंद सिंह को पहले भी लालू प्रसाद यादव ने मना लिया था, तो क्या लगता है इस बार भी मतलब ऐसा कुछ करेंगे कि मना लेंगे, क्योंकि ऑफिस भी नहीं आ रहे, कार्यालय भी बहुत मनाने से क्या फायदा है? जगदा बाबू बूढ़े हो चुके हैं, वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हैं, तो उनके रहने से नुकसान होगा ना। और जातीय समीकरण को भी साधना है। तो मुझे लगता है कि अब मनाने की बात खत्म हो चुकी है। अभी भी लालू जी से मिले थे जगदा बाबू जाकर दिल्ली में, हालचाल लेने गए थे उन्होंने, और उस दौरान बातचीत हुई होगी। और मुझे खबर तो ये है कि जगदा बाबू पहले ही इस्तीफा अपना सौंप चुके हैं लालू जी को, केवल मंजूर होना भर बाकी है जी। तो जब तक नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही नया अध्यक्ष चुना जाएगा, वो उनकी छुट्टी हो जाएगी और मुझे नहीं लगता है कि अब वो अध्यक्ष पद पर रहेंगे। उनको रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई अध्यक्ष का पद तो बहुत बड़ा पद होता है, बहुत जिम्मेवारी होती है अध्यक्ष के कंधे पर, और उम्र की वजह से वो निभा नहीं पाएंगे। तो पार्टी में उनको मार्गदर्शक की भूमिका में रखा जा सकता है, उनकी अहमियत कम थोड़े होगी। बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं, बहुत ही शालीन नेता हैं, आरजेडी के बहुत ही सम्मानित नेता हैं। तो जगदा बाबू तो जीवन भर रहे आरजेडी के साथ ही, कभी साथ छोड़ा नहीं लालू जी का। तो उनको हटाया थोड़े ही जा रहा है, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है। अब भाई किसी नौजवान को लाया जाएगा, और मुझे ज़्यादा संभावना लगती है कि बनिया समाज या कुर्मी कोई कुशवाहा समाज से कोई प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तब पार्टी दौड़ेगी। क्योंकि तेजस्वी यादव केवल माई समीकरण के बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते। उनकी कोशिश यही है कि इस बार सरकार किसी कीमत पर बने, और ये तभी संभव है जब दूसरी जातियों का और ख़ासतौर पर अति पिछड़ी जातियों का समर्थन उनकी पार्टी को मिले, जो अभी तक नहीं मिलता रहा है। अति पिछड़ी जाति अभी तक बीजेपी और जेडीयू के साथ है। पिछड़ों के सबसे बड़े नेता लालू यादव हैं, तो अति पिछड़ों के बड़े नेता नीतीश कुमार हैं। तो अति पिछड़ों की वोट बैंक में सिंधमारी की कोशिश उनकी जारी है। लोकसभा चुनाव में काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली थी। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान लोकुश समाज से किसी को मिल सकता है या फिर बनिया समाज को मिल सकता है। तो अभी से कुछ दिनों बाद प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा हो जाएगी और उसी के कुछ दिन बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा हो जाएगी। अब कौन बनता है यहाँ पर आधिकारिक रूप में, यहाँ पर किसका ऐलान होता है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।